बरस मारने का ज़रूरत ही ना पड़े का पप्पू भाई। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होगा इसमें हम बात करने वाले हैं कि इससे पहले जो है ना इससे पहले वाला जो वीडियो था वो डिस्प्ले से रिलेटेड एक वीडियो बनाए थे और उस वीडियो के अंदर जो है ना बहुत सारा इस तरह का कमेंट देखने को मिला जिसमें कि बताया जा रहा था कि भैया हम जो है ना कहीं से डिस्प्ले लगवाए और डिस्प्ले टूटने से पहले जो है ना मेरा जो कैमरा था वो बिल्कुल ही सही था, लेकिन जब हम लगवा कर आए तो कैमरा क्या हुआ है, मेरा धुंधला हो गया है। ठीक है, या तो कैमरा लगवाने के कुछ ऐसा भी कमेंट था जिसमें बताया जा रहा था कि कैमरा लगवाने के बाद जो है ना अब क्या होता है कि मेरे कैमरे के अंदर में जो है ना जहाँ पे कैमरा होता है वहाँ पे बहुत सारा डस्ट आने लगा है। तो दोस्तों आज का जो है इस वीडियो में हम बस यही सब जानेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आता है और इसका जो है परफेक्ट सल्यूशन क्या है। तो दोस्तों वीडियो पे आप लोग कंप्लीट बने रहिए और देखिए वीडियो कंप्लीट पूरा, ताकि मान लीजिए यहाँ पे समझ सकें। बाकी यदि अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको बताते हैं क्या चीज़ से हम बचेंगे ताकि कैमरा मेरा डैमेज नहीं होगा। सब्सक्राइब करें रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मेरे सामने जो है अभी एक फ़ोन पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये फ़ोन पड़ा हुआ है। देखिए ये वीडियो जो है ना खास करके सभी के लिए होगा, जो एक नॉर्मल कस्टमर है उसके लिए भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ये बताने वाले हैं कि आखिर हम, चाहे वो हम हो या अदर कोई और भी दुकानदार हैं, वो आखिर क्या गलती करता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आता है। या आप एक दुकानदार हैं तो आपको भी ये देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये गलती हम या आप भी कर बैठते हैं जिनके कारण जो है ना कस्टमर को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक बात ये समझ लीजिए कि कैमरा धुंधला जो होता है ना वो किन किन वजह से होता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास अभी एक फ़ोन है, उसमें हम फोल्डर लगा रहे हैं। बाकी यहाँ पे देख लीजिए। अब सबसे पहला जो कारण होता है वो मैं आपको बता दूं, कभी भी हम जब फ़ोन ओपन करते हैं ना उस समय में हमें करना क्या होता है पता है। फ़ोन ओपन किए हैं और ओपन करने के जस्ट कुछ देर पहले ही ये फ़ोन मेरा खोला गया है, मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये फ़ोन जो है ना खोल करके हम लोग क्या करते हैं पता है, खोल करके, अब मेरे पास डिस्प्ले नहीं रहा तो हमें मंगवाना होता है, तो उस समय उस कंडीशन में हम फ़ोन को खोल करके कुछ इस तरह से रख देते हैं। देखिए इस तरह से रख दिए। अब होता क्या है, हर एक शॉप में तो कंप्लीट यानी डस्ट प्रूफ तो होता नहीं है, या हर एक शॉप में ग्लास लगा हुआ नहीं होता है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो शॉप होता है वो ग्लास से कवर्ड नहीं किया हुआ है, यानी कंप्लीट जो है उसके अंदर धूला या गर्दा आता ही रहता है, डस्ट आता ही रहता है। ठीक है, या जहाँ पे हम रिपेयरिंग करते हैं ना वहाँ पे भी हल्का फुल्का डस्ट होता है, लेकिन हमें कोशिश यही रखना चाहिए कि जहाँ पे हम रिपेयरिंग करते हैं वहाँ पे ज़्यादा डस्ट ना हो। खास करके जो फोल्डर से रिलेटेड काम करते हैं या एनी भी कोई सा भी काम करते हैं ना तो वहाँ पे हमें डस्ट नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार जब हम डस्ट रखेंगे ना और डस्ट रखने के बाद मेरे साथ ये होगा कि फ़ोन ओपन करके रखेंगे और वही डस्ट उस पर पड़ेगा। कैमरा का जो लेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। अब इस पर जब एक धूला या कचरा पड़ेगा ना तो मेरा कैमरा जो है स्वाभाविक है धुंधला तो हो ही जाएगा। तो इन चीज़ से हमें बचना है और इस बचाव के लिए आपको करना क्या होगा, जब आप फ़ोन खोलते हैं अगर तुरंत में लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुरंत में लगाते हैं फिर भी फ़ोन को जो है सही से रखिए ताकि कस्टमर का जो है कैमरा वो गंदा ना हो, यानी उस पर डस्ट ना पड़े। क्योंकि डस्ट पड़ने के बाद जब हम ब्रश यूज करते हैं ना तो उससे भी उस पर स्क्रैच आता है और कैमरा का जो है क्वालिटी वो लो ही होगा। ठीक है, इसलिए उसको बचा करके रखें ताकि मान लीजिए उस पर ब्रश मारने का ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि अगर मान लीजिए हाँ ठीक है ये हम समझ रहे हैं कि पहले से उस पर धुंधला है तो फिर हम ब्रश चला करके या जो मेरा क्लॉथ यानी जो पेपर होता है ना जिससे हम क्लीनिंग करते हैं डिस्प्ले वगैरह, देख सकते हैं ये पेपर, तो इससे हम साफ़ कर लेंगे। और साफ़ करते हैं जो ग्लास लगाते समय जो हम यूज करते हैं ना क्लीनर, जो यूज करके साफ़ करके और हम फिर ग्लास लगाते हैं, उस चीज़ से हमें कैमरा साफ़ कर लेना चाहिए। या हो सके तो फॉलकॉन से भी आप साफ़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फॉलकॉन आपका डिस्प्ले कैमरा को ख़राब कर देगा, लेकिन ज़्यादातर हमें फॉलकॉन नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि इसमें जो है ना हार्ड टाइप का केमिकल होता है और कैमरा को हल्का सा धुंधला कर सकता है, इसलिए हमें यूज नहीं करना चाहिए। या बहुत मेरे ऐसे भाई हैं जो पेट्रोल का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। खास करके कैमरा का जो लेंस होता है उस पर नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों खास करके हम ये टेक्सिको का यूज करते हैं खास करके डिस्प्ले साफ़ करने में। डिस्प्ले का जो ऊपर का जो है ना जब ग्लास लगाते हैं उस समय में, तो इस चीज़ से आप कैमरा साफ़ कर सकते हैं, आसानी से साफ़ भी होगा और आपका जो है कैमरा का लेंस वो ख़राब भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आगे मैं बताने वाला हूँ, बाकी फ़िलहाल अभी जो है ये समझ लीजिए। तो दोस्तों कभी भी फ़ोन खोलते हैं तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, फ़ोन को खोलने के बाद जो है देखिए अगर आपका काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नॉर्मल जो है यहाँ पे कोई पेमेंट आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है।
इसमें आप रख लीजिए, क्योंकि आप फोल्डर लगाते हैं तो ये चीज़ तो आपके पास होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अब हम यूँ ही खुले में छोड़ देंगे तो क्या होगा, डस्ट आएगा, और डस्ट आएगा तो कैमरा तो स्वाभाविक है मेरा धुंधला हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचे, या हो सके तो आप मार्केट में बहुत सारा इस तरह का डब्बा मिलता है प्लास्टिक का, उसको उपयोग करें। क्योंकि बहुत सारे इस तरह का हम लैपटॉप रिपेयर करवाने जाते हैं ना, तो उस जगह पर हम देखते हैं कि वो जो जब भी ओपन करता है ना कोई भी लैपटॉप, तो वो एक डब्बे के अंदर में रखता है कोई भी उसका एसेसरीज हो, ताकि दोबारा जो है ना उसको यानी ढूंढने में भी परेशानी ना हो। क्योंकि बहुत सारा इस तरह का छोटा छोटा पार्ट्स होता है जो इधर उधर गुम हो जाता है, तो मेरे लिए वो एक प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। तो दोस्तों आप भी अगर इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फ़ोन के अंदर भी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो कि आपको भी पता है कि कहीं गुम हो ना जाए, तो अगर एक डब्बा हम उपयोग करेंगे ना, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, कैमरा भी सेफ्टी के, हर एक सामान मेरा सेफ्टी के साथ रहेगा। जो निकालेंगे सेफ्टी के साथ निकाल करके, यानी ये होगा कि मेरे लिए 4-5 डब्बा रखना होगा एक्स्ट्रा, और जब हम फ़ोन ओपन करेंगे तो उसी के अंदर हर एक पार्ट्स रखेंगे, फिर हम जब देंगे तो उससे निकाल करके टाइट करके देंगे, तो वहाँ पे गंदगी नहीं आएगा। या तो फ्री उपचार ये भी है, बेस्ट है। चलिए इसको हम रख लेते हैं साइड। फ़िलहाल अभी उसमें फ़ोल्डर लगाना है तो थोड़ा काम है एक्स्ट्रा, तो इसके बाद हम करेंगे, फिर भी हमें सेफ्टी के साथ रख लेना है। और दूसरा एक बात और है कि मान लीजिए जब गंदगी जाता है, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए जब हम किसी शॉप पे जा कर के काम करवाते हैं ना, उस समय मेरा कैमरा कंप्लीट रहता है, लेकिन जब शॉप से बाहर निकलते हैं या 1 से 2 दिन के बाद जो है ना क्या होता है पता है, कैमरा के अंदर जो है डस्ट आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना इस सबसे बचने का जो कारण है ना, फर्स्ट तो हम बता दिए हैं, और सेकंड जो है वो ये है, अगर आप एक कस्टमर है तो ये बातों को ज़रूर समझें। अगर दुकानदार है तो वो तो समझते ही हैं और कस्टमर को समझाते भी हैं, लेकिन वो नहीं मानते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए बहुत बार ये होता है ना कि जब हम फोल्डर लगवाते हैं ना, उस समय में कुछ दुकानदार भाई भी गलती कर बैठते हैं। वो जो गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि यहाँ का जो क्या होता है, यहाँ पे आप भी समझ रहे हैं, यहाँ पे जो है ना एक स्पीकर होता है, और स्पीकर पे जो है ना एक जाली होता है, कवर किया होता है। लेकिन जब हम फोल्डर लगाते हैं ना, तो क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट फोल्डर को निकाल दिए, और फोल्डर निकालने के बाद उसको फेंक दिए, ठीक है। तो होता क्या है पता है, इसके साथ ही ये जाली भी उसमें चला जाता है। हो सकता है कचरा में फेंक दिए हो या कहीं भी फेंक दिए हैं, तो साथ में जाली तो गया। बहुत बार हम ढूंढने का प्रयास करते हैं, नहीं मिलता है, वैसे ही बैठा कर कस्टमर को दे देते हैं। ये मेरा फर्स्ट बात हुआ, ये दुकानदार का गलती कहेंगे, चाहे हम हो या कोई और हो, ठीक है। लेकिन अगर हम जानते हैं, बहुत बार ये होता है कि जब कस्टमर फोल्डर लगवाने के लिए आया तो जाली इसके अंदर नहीं है, तो हमें मेरा काम जो है ना वो कस्टमर का समझाना है यहाँ पे कि भैया हो सके तो अगर जाली मिल रहा है ना तो जाली लगवा लेना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो भैया मिडिल चेंज करवा लीजिए, क्योंकि मिडिल के साथ जो है वो जाली वगैरह आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम हम ओपन करते हैं फोल्डर को, तो उस समय में तो जाली होता है ना, तो उसको हमें बचा कर रखना चाहिए, बचा कर निकाल कर रख लेना चाहिए, और उसके बाद फिर हमें सेफ्टी के साथ लगा देना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है ना जाली लगने के बाद भी डस्ट आता है। अब वहाँ पे भी हम कुछ गलती करते हैं, जैसे कि जाली लगने के बाद जो है ना डस्ट क्यों आता है पता है। चलिए अभी हम पहले इस फोल्डर का जो है ना थोड़ा फ्रेम बाहर करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ये हो चुका है तो समझाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो यहाँ पे हम आसानी से समझा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फ़िलहाल हम फिटिंग ही कर रहे थे, लेकिन इसमें तो हम किए हैं क्या, इसका मिडिल चेंज कर दिए हैं। चलिए हम फोल्डर को बाहर रखते हैं यहाँ पे तत्काल। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम करते क्या है पता है, जाली यहाँ पे लगा लिए, मान लीजिए इसके अंदर फ़िलहाल जाली फिटिंग है, देख सकते हैं जाली में कहीं पे कोई इशू तो है नहीं, यानी जाली मेरा कंप्लीट फिटिंग है। लेकिन जब हम फोल्डर का पेस्ट जब अप्लाई करते हैं ना, ये पेस्ट रहा कुछ, और जब इसको अप्लाई करते हैं तो करते क्या है पता है, इस जगह से लगाए, इस जगह पे लगाए, लेकिन यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। कभी भी फोल्डर जैसे लगाते हैं ना, तो यहाँ पे हमें करना क्या चाहिए, इस जगह पे भी फोल्डर, ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, इस जगह पे भी पेस्ट डालिए। इस जगह पे जब हम पेस्ट डाल देंगे ना, तो अंदर जो धुंध है वो आने का प्रयास नहीं होगा, यानी वो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो कवर किया हुआ है, स्पीकर तो बाहर है दोस्तों। और यहाँ पे जब हम लगा लेंगे ना इस कॉर्नर में, तो अंदर यानी धुंध नहीं आएगा। जो गर्दा वगैरह होता है ना, हल्का सा पतला वाला जो गर्दा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा कण वो आ जाता है, क्योंकि जब हम यहाँ पे और यहाँ पे इस दोनों साइड में कंप्लीट यानी पंचिंग कर देंगे, यानी पंचिंग बोले तो एक तरह से पेस्टिंग कर देंगे, और बीच में छोड़ देंगे तो स्वाभाविक है हल्का सा तो गैपिंग रहेगा ही ना, तो उसके माध्यम से गर्दा आता रहता है। तो दोस्तों ये गलती हमें नहीं करना चाहिए खास करके। तो यहाँ पे जो है ना इस चीज़ को भी हमें कवर कर देना चाहिए, ठीक है। और इस चीज़ को कवर करने के बाद जो है कभी भी आप अगर यूज करते हैं ना, तो कैमरा जैसा कि फ़िलहाल मेरा यहाँ पर कंप्लीट साफ़ है, कहीं पर कोई धुंध नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम सेफ्टी के साथ रखे हुए थे फ़ोन को,
दूँ यहाँ पे। इससे पहले एक डब्बा के अंदर में जो है ना हम रख लिए थे, फिलहाल अभी जस्ट बाहर किए हैं। तो इस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे तो कैमरा मेरा गंदा होगा ही नहीं और साफ़ करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर साफ़ करने का ज़रूरत पड़े ना तो इस चीज़ का उपयोग कीजिए। नॉर्मल सा बात है दोस्तों कि यहाँ पे हम इसको निकालें, इस पर रखें हल्का सा, ठीक है। हल्का सा रखने के बाद आसानी से हम इसको यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं ये आपको कैमरा का जो लेंस होता है ना उसको डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। ये मेरा सेकेंड उपचार हुआ, ठीक है। तो सेकेंड क्या थर्ड ही बोल दें, यहाँ पे तीसरा बात भी मैं बता दिया हूँ कि इस चीज़ को कवर करके चलें। और एक बात और बता दूँ कि अगर मान लीजिए कस्टमर आपको कुछ दुकानदार आपको कुछ बता रहा है कि भैया इसका मिडिल चेंज कर लीजिए, तो आपको करवा लेना चाहिए ना। क्योंकि अगर मान लीजिए आप 1500 या 1700 या 2000 का फोल्डर लगवा रहे हैं तो साथ में 250-300 रुपये का मिडिल भी तो चेंज करवा सकते हैं। या बहुत बार ये होता है कि मिडिल मेरा साइड से थोड़ा टेढ़ा है या बीच में टेढ़ा है, तो भी कस्टमर जो है ना वो मिडिल चेंज करवाना नहीं चाहता है। अगर नहीं करवाना चाहता है तो उस समय में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि फोल्डर जो है तवे के जैसा दिखता है। बहुत बार मेरे पास भी ऐसा हुआ है कि कस्टमर का कहना होता है भैया मेरा जो ही मिडिल है उसी में फिटिंग कर दो, तो हम भी कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है पता है, अब मान लीजिए ये बॉडी मेरा फिलहाल चेंज किया है तो ये टेढ़ा है, तो ये तो टेढ़ा ही दिखेगा ना। फोल्डर हम इसमें फिटिंग कर देंगे, फिर भी ये जो है ना तवे के जैसा, यानी आगे से उठा हुआ, बीच में धंसा हुआ, फिर पीछे से उठा हुआ, इस तरह से दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई दुकानदार आपको कुछ एडवाइस दे रहा है, यानी देखिए एक कस्टमर के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको ये बात समझना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तभी वो आपको कुछ एडवाइस दे रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो आपको इससे पहले हम बता ही चुके हैं कि 1600 या 1700 या 15 का जो भी फोल्डर आप लगाते हैं और कुछ पेमेंट के लिए जो है ना कुछ दिन में ही आपका फोल्डर डैमेज हो जाए तो वो भी एक समस्या है। तो दोस्तों हम तो यहाँ पे फोल्डर से रिलेटेड कोई बात ही नहीं कर रहे थे, बात कर रहे थे खास करके कैमरा धुंधला होने का कारण। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना इस बातों को समझें। कोई भी मेरे ऐसे दुकानदार भाई हैं जो ये जाली को ना फेंके और कभी भी जो है ना डिस्प्ले फिटिंग करते हैं तो पेस्ट को जो है ना सही से यहाँ पे बैठाएं। अगर सही से आप बैठा देते हैं तो कभी भी नहीं जाएगा इसके अंदर धुंधला, ये बात मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कहेंगे कि आगे का जो जाली है उसके माध्यम से जाता है, ठीक है, उनका कहना होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको करना क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो है ना क्यों अलग से बहुत बार ये होता है कि जो है ना ये जाली अलग से बॉडी में रहता है ना, तो यहाँ पे अंदर में जो है ना जो हम मेडिकल टेप रिपेयरिंग के समय यूज करते हैं खास करके जंपर के दौरान, तो इस टेप को जो है ना आगे की तरफ से हमें क्या करना चाहिए अभी समझाता हूँ मैं आप लोगों को। तो आगे की तरफ से जो है ना थोड़ा सा कवर कर दीजिए। देखिए आगे की तरफ से जो है ना इस पर थोड़ा सा कवर कर देंगे ना इस साइड से, यानी यहाँ पे, तो जो ये जाली का जो है ना जो जाली के अंदर अगर कचरा जाता भी है तो स्पीकर के साइड में ही बैठ जाएगा, कैमरा पे नहीं पहुंच पाएगा। वैसे भी कैमरा पे दोस्तों नहीं पहुंच पाएगा। देखिए ये सही से फिटिंग हो जाता है ना, और ये फिटिंग होने के बाद स्वाभाविक है यहाँ पे आप सही से देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप क्या हुआ है, ये जो कैमरा का जो है ना रबर ये बिल्कुल इस पर बैठ चुका है। तो जब बैठ गया है तो यहाँ पे तो कचरा जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा है। और कचरा जाएगा तो जाएगा कहाँ से, देखिए दोस्तों यहाँ से जाता है ऊपर की तरफ से। तो यहाँ पर आप सही से आपको पेस्टिंग कर देना है इस पर, तो जा करके क्या होगा यहाँ पे जो मेरा गर्दा बोलते हैं एक तरह से वो नहीं पहुँचाएगा इसमें। और ये 2-3 बातों का आप लोग अगर ध्यान में रखते हैं ना तो कभी भी नहीं कैमरा धुंधला होगा। तो दोस्तों वीडियो तो बहुत ज़्यादा ही लंबा बन चुका है, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कुछ बताए हैं तो समझने के लिए तो थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा ही। वैसे दोस्तों हम हार्डवेयर का भी काम ज़्यादातर करते हैं, बट मेरे यहाँ जो है ना फोल्डर से रिलेटेड काम ज़्यादातर आता है। ज़्यादातर हम समझते हैं कस्टमर का प्रॉब्लम, और मेरे साथ जो कुछ कमेंट आता है ना उसको भी हम समझते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था बस यही था। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ न्यू लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल अवश्य रखें। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना इस वीडियो का बनाने का जो मकसद है ना मेरे शॉप पे जो है ना कुछ देख सकते हैं कुछ लोग हैं, मतलब कुछ लोग बोले तो कुछ लड़का है जो काम सीख रहा है, जैसे पप्पू हो गए या अक्षय जी हैं। तो ये सब जो है ना काम खास करके नए नए हैं। तो अगर मान लीजिए ये वीडियो हम बनाए हैं तो खास करके ये भी कुछ इस बातों से समझे हैं, ताकि आगे जो है ना किसी फ़ोन का फोल्डर लगाते हैं या कोई इस तरह का काम करते हैं तो यहाँ पे ये लोग भी ध्यान रखेंगे। इसलिए हम आप लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। का पप्पू भाई।